जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मतलब मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं वृष राशि की। जून 2025 का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इस महीने को त्यौहार भी हैं, उनके बारे में पहले आपको बता देते हैं। 3 जून को धूमावती जयंती है, माता धूमावती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 15 जून को गंगा दशहरा है, जेठ का जो आता है। 6 जून को निर्जला एकादशी है। 13 जून को गुरु महाराज अस्त हो जाएंगे और 27 जून को श्री जगन्नाथ भगवान की पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकल रही है। बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए कि यह महीना जून का कैसे जाएगा। देखिए, वृष राशि के लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत अवसर हैं, बहुत अच्छे अवसर हैं। कारण क्या है कि वृष राशि के लिए राहु, शनि, शुक्र और बुध ये 3-4 ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं। और चारों ग्रह इस महीने बहुत ही अच्छी पोजीशन में वृष राशि के लिए जाने वाले हैं। वृष राशि के लिए बहुत शनि योग कारक ग्रह ज़्यादा है, क्योंकि भाग्य का और दशम भाव का स्वामी बनता है। लाभ भाव में इसका गोचर हो रहा है। राहु का गोचर दशम भाव में, सूर्य के प्रथम भाव में हो रहा है, सूर्य प्रथम भाव में है। और गुरु बुध सेकंड हाउस में है, मंगल केतु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। वृष राशि के लिए राहु और शनि दोनों ग्रह बहुत जबरदस्त इस महीने योग कारक का रोल अदा करेंगे। क्योंकि शनि भी योग कारक भाव में बैठा है, लाभ भाव में, और राहु भी दशम भाव में योग कारक भाव में बैठा हुआ है। तो कर्म और आय भाव, इन दोनों भावों के अंदर बहुत ज़बरदस्त उछाल मिलने वाली है आपको इस महीने। शनि भाग्य और कर्म का कारक लाभ में बैठा होने से भाग्य का और कर्म से आपको लाभ तो पक्का मिलना ही मिलना है। साथ ही राहु का कुंभ राशि का गोचर बहुत ही शुभ और ज़बरदस्त करियर में ग्रोथ देने वाला होगा। गुरु धन त्रिकोण में शुभ होता है और गुरु का प्रभाव तीनों धन त्रिकोणों पर, गुरु दूसरे भाव में बैठे हैं, छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके कर्म भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। ये तीनों भाव होते हैं, तो गुरु इन तीनों धन त्रिकोण, तीनों धन के जो भाव होते हैं, तीनों पर गुरु का प्रभाव है। और राहु का प्रभाव भी तीनों धन भाव पे है। तो राहु दशम भाव में बैठे हैं, वहाँ से सेकंड हाउस पर दृष्टि है और राहु की छठे भाव पर दृष्टि है। तो राहु और गुरु दोनों जो ग्रह हैं वो धन की जो स्थिति है इस महीने वृष राशि वालों की बहुत ज़बरदस्त उछाल के साथ और आर्थिक मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बृहस्पति बहुत अच्छा धनयोग बनाकर आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर बात करते हैं पहले। सूर्य आपके पहले हाउस में बैठे हुए हैं। अब पहले हाउस में जब सूर्य जैसा ग्रह बैठता है तो व्यक्ति के जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और इस महीने के उत्तरार्ध यानी 15 जून तक बहुत बढ़ा हुआ होगा आपका आत्मविश्वास। इच्छा शक्ति गजब की होती है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। जातक का रोग प्रथम भाव में बढ़ जाता है। तो पहले भाव का ये सूर्य तरह से कारक माना जाता है। अगर हम कालचक्र कुंडली को देखते हैं तो प्रथम भाव का सूर्य कारक होता है, और जब सूर्य कारक भाव में बैठता है तो उसका रोग अपने आप अचानक बढ़ जाता है। थोड़ा संघर्ष देता है सूर्य, लेकिन शुभ प्रभाव रहता है। गुरु और बुध दोनों ग्रह, बुध यहाँ 6 जून को बृहस्पति के साथ आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो बुध यहाँ स्वग्रही हो गए, अपने घर के स्वामी बन के बैठे, धनेश बन के बैठे। और गुरु धन का कारक है और धन का कारक लाभ भाव का स्वामी बन के बैठा हुआ है। तो बृहस्पति और बुध दोनों इस महीने वृष राशि वालों के लिए धन की बरसात करने वाले हैं। वाणी बुध का स्वग्रही होने से वाणी मधुर होगी। परिवार में खुशी और धन का अच्छा आगमन हो जाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी परिवार में किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हो सकता है, जिससे खुशी बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेंगी। और जातक के विवाह के चांस भी यहाँ गुरु के बैठने से सेकंड हाउस में अच्छे बनते हैं। शादी नहीं हो रही, पीछे काफ़ी समय से दिक्कत थी, तो अब शादी का योग बनता है। यहाँ बैठ कर के गुरु
दुश्मनों को शांत करने का योग बनाते हैं, जिसको बोलते हैं शत्रुहंता योग। तो शत्रुहंता योग बनता है, जातक का सम्मान बढ़ता है, दान धर्म पुण्य के काम परोपकार के कार्यों में काफ़ी रुचि रहती है और ऐसे कार्य जातक बहुत ज़्यादा करता है इस महीने। धन की सेविंग होने का अच्छा इस महीने चांस होता है। तो देखिए, जब पैसा ज़्यादा आता है तो आदमी सेविंग करता ही है, और जब होगा नहीं सेविंग करने के लिए, बचेगा नहीं उसके बाद में, तो क्या करेगा। तो इस समय आपके खर्चे कम होंगे और इनकम आपको चारों तरफ से होगी। शुक्र भी धन की इनकम कराएगा, राहु भी कराएगा, शनि भी कराएगा, बृहस्पति बुध सूर्य सारे आपको धन की इनकम करा रहे हैं। तो पैसा आखिर कहाँ जाएगा, बचेगा ना। तो इस महीने सेविंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सूर्य भी 15 जून को यहाँ गुरु और बुध के साथ आ जाएगा मिथुन राशि में, और यहाँ पर पूरा महीना रहेंगे। तो धन आपके पास जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा धन सूर्य के द्वारा प्राप्त हो सकता है। जो कोई आपके पेंडिंग काम थे पिछले महीनों के, वो काम आपके पूरे हो जाएंगे। मंगल चौथे भाव में थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता। तो चौथे भाव एक्चुअली कालचक्र कुंडली में कर्क राशि का माना जाता है, तो मंगल या नीच का प्रभाव देता है, तो बढ़िया प्रभाव यहाँ नहीं दिखाता है। और मंगल वृष राशि वालों के लिए 12वें घर के स्वामी बनते हैं, तो खर्चा बढ़ाने वाला और परिवार में थोड़े सुख में कमी करने वाला मंगल रहेगा। वाद विवाद भी हो सकता है। ध्यान रखें, चौथा भाव माता के स्वास्थ्य का भाव होता है, तो मंगल यहाँ थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। सॉरी। केतु मंगल के साथ दुर्घटना योग भी बनाता है, खर्चे बढ़ाने का काम करता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। बड़े बुजुर्ग घर के कोई होते हैं, उनको हार्ट की परेशानी देता है। नौकर अगर आपके घर में कोई है तो नुकसान करते हैं। और मामा और ननिहाल में आपके यहाँ कोई न कोई विवाद भी पैदा केतु और मंगल की वजह से होता है। तो केतु और मंगल का जो चतुर्थ भाव में गोचर है, थोड़ा शुभ नहीं कहा जा सकता है। शुक्र महाराज आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है, और शुक्र आमतौर पर 12वें भाव में अच्छा माना जाता है, किसी भी राशि में बैठा हो, क्योंकि कालचक्र कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि आती है, और मीन राशि में शुक्र उच्च का बनता है, और किसी और भाव उसमें बैठेगा राशि में, तो 12वें भाव के अंदर भी अच्छा फल देता है आपके लिए। तो इस महीने ये 12वें भाव में रहेगा पूरा महीना करीब करीब। धन वृद्धि के साथ अच्छा भोजन आपको प्राप्त कराएगा, अच्छे वस्त्रों का आपको लाभ कराएगा, मित्रों से लाभ कराएगा, धन का अन्न का भोग विलास आपको अच्छा पैदा कराएगा, अच्छा लाभ देगा। तो 12वां भाव हमारे सैया सुख को होता है, तो पति पत्नी का एक अच्छा भोग विलास का सुख भी इस महीने रहने वाला है। यहाँ पर कुछ कार्यों में शुक्र रुकावट भी देता है। बात करते हैं शनि महाराज की। देखिए, शनि महाराज बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह है, 9वां भाव 10वां भाव का स्वामी बनता है, 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो शनि बहुत अच्छी स्थिति में बुद्धि वर्ष से आपको धन संपत्ति की प्राप्ति कराएगा, विवाह भी करा सकते हैं यहाँ शनि बैठ करके लाभ भाव में, क्योंकि भाग्य का मालिक है, तो विवाह भी करा सकता है। गृह सुख बहुत अच्छा रहता है शनि जब एकादश भाव में होता है। मान प्रतिष्ठा में शनि बढ़ोतरी कराता है। 11वें भाव का शनि आपको एक अच्छी इज्जत दिलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से जो शनि की दृष्टि है वो आपके राशि पर जाती है, तो शनि आपका भाग्य का मालिक होने के बाद आपको मान सम्मान दिलाने वाला भी ग्रह बनता है। सरकार से कोई पुरस्कार भी आपको दिला सकता है। विपरीत लिंगियों से आपको लाभ हो सकता है। सहानुभूति आपको चाहतों से प्राप्त होगी। विद्या और संतान सुख में वृद्धि शनिदेव यहाँ एकादश भाव में बैठ के कराएंगे। आपके अनुचर, आपके मित्र, आपके सगा सभी आपके फेवर में रहेंगे, और शनि यहाँ पर आपको ये फल लगातार 2.5 वर्ष तक देने वाले हैं। तो शनि का गोचर 2.5 साल रहेगा। जो मैंने आपको शनि के बारे में बताया है, ये तो आप पक्का मानिए कि 2.5 साल तक आपको शनि की तरफ से मिलना तय। बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज के बारे में हमने अभी जो अपना थंबनेल बनाया उसमें लिखा है कि राहु देगा छप्पड़ फाड़ के सफलता। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है, अब राहु का प्रभाव बताते हैं आपको। राहु 10वें भाव में होने से आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। कर्म भाव है, करियर में ग्रोथ होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। हाँ, राहु यहाँ बैठता है तो कन्या संतान का जन्म करा देता है कई बार किसी के यहाँ, तो कन्या यानी लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो सकता है। सभी से आपको इस समय मदद मिलती है। जॉब में अच्छा रिजल्ट मिलता है। चुनाव का समय अगर कहीं पे है, इस समय इस महीने में चुनाव हो रहे हैं, तो अगर आप खड़े होते हैं तो आपकी वहाँ जीत निश्चित है। उद्योग में आप सफल होंगे, आपके लाभ में वृद्धि होती है। नौकरी में राहु बहुत अच्छी तरक्की देता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के आपके पास ऑफर आएंगे जॉब करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देगा आपको। चूज़ करिए कौन सी कंपनी अच्छी है, वहाँ जा सकते हैं आप।
आप जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु यहाँ लगातार 1.5 साल तक बैठने वाला है। तो चिंता नहीं करना है कि भाई नौकरी छूट गई तो क्या होगा, या राहु ने आज दिलवा दी तो कल ऐसा ना छोड़ा दे, ऐसा नहीं होगा आपको। किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में अगर आप जाते हैं काम करने के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है, अवसर है। अब मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। नौकरी में राहु आपको तरक्की देता है, आपको समाज पद वृद्धि होती है, बड़े लोग आपकी मदद भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय में आपका जो स्टेटस है उसमें वृद्धि होती है। बड़े कार्यों में राहु सफलता आपको दिलाता है। नए नए काम, नए नए प्रोजेक्ट आपके सामने आते हैं, आप उनमें चूज करते हैं तो आपको उसमें लाभ होता है। अदालती मामलों में राहु आपको जीत पक्की कराता है, 100% आपकी जीत होगी। जिसका दशम में राहु गोचर में आता है तो अदालती मामलों में जीत कराता है। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ राहु आपको छप्पर फाड़ सफलता देता है, ऐसा नज़र आता है, छप्पर फाड़ के सफलता दे रहा है। इसलिए हमारा जो थंबनेल है वो यहाँ सच साबित तो होता है। राहु एक जुनून है जो दशम में बैठकर आपको कहते हैं ना, फर्श से लेकर अर्श तक, जमीन से आसमान तक पहुँचाने का काम करता है। तो राहु छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह है, चाहे तो कुछ से पल में कुछ भी कर सकता है। बुध आपका शुक्र, आपका शनि और चौथा ग्रह राहु कुंभ राशि में बहुत बली माना जाता है और बहुत अच्छा प्रभाव आपको देगा यहाँ। लेकिन ये माता के स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोग्राम विराम चाहते हैं। श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।